हेलो हेलो। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए देखो, 9 को भी ट्रांसलेशन ही करवा रहे थे। मैं गांव जाऊंगा, अहम ग्रामम गमिष्यामि। ठीक है, ये तुम्हारे ही सैंपल पेपर का ये जो निकाला है ना, इसी का एक दूसरा सेट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। तो वह जाएगा सरगमी से थी, पिताजी प्रातःकाल घूमने जाते हैं। पिता प्रातःकाले भ्रमणाय गच्छति। देखो फिर से बोर्ड पर लिखे हैं, नाम शब्द में न हलंत लगेगा, न विसर्ग याद रखना। तो मूल शब्द नामन। ठीक है, नाम नामनी नामानी नाम नामनी नामानी। अब उसमें उन लोगों को फिर से वर्णमाला पढ़ाए थे, अनुस्वार ऐसे, विसर्ग ऐसे, चंद्र बिंदु ऐसे। ठीक है, तो अब तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 का 1 साल का और करवा दे रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, राम सिंह से डरता है। क्या बनाइए? राम सिंह से डरता है, बनाओ। जल्दी से बनाओ। रामः सिंह। मैम सुप्रिया को इन कर लीजिए ना। अच्छा, राम सिंह से डरता है, राम सिंहात विभेति, भय योगे पंचमी। यह हमारा विद्यालय है, यह हमारा विद्यालय है, बनाइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यह हमारा विद्यालय है, ट्रांसलेशन बनाइए। अयम अस्माकं विद्यालय अस्ति। ठीक है, सुरेश वृक्ष के नीचे सोता है, बनाओ। सुरेश वृक्ष के नीचे सोता है। सुरेशः वृक्षस्य अधः सेते, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु को नमस्कार है। गुरु को नमस्कार है, जल्दी बोलो। गुरु नमः। गुरु को नमस्कार, बना। यस, गुड हर्षित। गुरुवे नमः, नमः योगे चतुर्थी, गुरुवे नमः। नमः कारक सूत्र है, नमः योगे चतुर्थी। हम दोनों बाजार जाएंगे, ये तो कल भी शायद बताए थे। आवाम आपनम गमिष्यावः, वयम आपनम गच्छामि। गच्छामि जाएंगे, आवाम के साथ गच्छामि कैसे? द्विवचन में है। हम दोनों बाजार जाएंगे, हम दोनों बाजार जाएंगे। जब ये हम दोनों है, इस चीज को भूलो नहीं, तुम लोग भूल जा रहे हो। आवाम आपनम,
द्विवचन, तो क्रिया वित्तम पुरुष का द्विवचन गमिष्यामः। ठीक है, आवाम गमिष्यामः। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज स्वतंत्रता दिवस है, ये शायद करवा दिए है ना। आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य स्वतंत्रता दिवस अस्ति। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके भेज दे रहे हैं तो फिर मिटाएंगे। वेटिंग रूम में कौन है? ऋषि कुमार। इतना लेट से सब ज्वाइन करता है ना। गुड आफ्टरनून। हाँ, आफ्टरनून। इतने लेट से क्यों ज्वाइन करते हो? चलो देखो, इसी से 9 को भी मैंने पढ़ाया तो तुम लोग को भेज दे रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को भी जो ट्रांसलेशन करवाए हैं वो पहले वो भी समझो। इस सेट का 10 सेट का पूरा हो गया तुम लोगों का ट्रांसलेशन। देखो पिक्चर क्लियर है, जल्दी बताओ। मिटाएंगे तो आगे पढ़ाएंगे। पिक्चर क्लियर है? बोलो, हेलो। यस मैम। इतना टाइम क्यों लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मैं गांव जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18, कल मैं गांव जाऊंगा। जल्दी बनाइए, बोलो। हम ग्रामम गमी स्व अहम, आगे ग्रामम गमिष्यामि। यस। क्वेश्चन नंबर 19, मैंने खाना खाया। जल्दी बनाइए। मैंने खाना खाया। अहम भोजनम अखादम। या एक और तरीके से क्या बनेगा? अहम भोजनम खादितवान। प्रत्यय लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, आज विद्यालय में उत्सव होगा। बनाइए। अद्य विद्यालये
यस, अद्य विद्यालये उत्सवः भविष्यति। ठीक है, ट्रांसलेशन का इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 करवा देते हैं, उस सेट वाला पूरा कर ही देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ठीक है, उसको पढ़ दे रहे हैं या फिर तुमको तो भेजे ही है, इसमें भी वीडियो में देखिए। दिख रहा है? दिख रहा है क्लियर? यस। यस, अब पढ़ रहे हैं। अग्रिमे दिने सह आरक्षी, तुम लोग के पास भी है, देखो वहां पर, चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह आरक्षी यानी सिपाही पुलिस चोरी के अभियोग में यानी चोरी के कारण, ठीक है, अर्थात चोरी का आक्षेप लगाकर तम न्यायालयम नीतवान, उसको न्यायालय ले गया। ठीक है, तो तम यहाँ किसके लिए आया? अतिथि के लिए। न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम, न्यायाधीश बंकिम चंद्र दोनों से पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, अलग अलग विवरण को सुने, अलग अलग व्याख्यान को सुने दोनों से। ठीक है, सर्वम वृत्तम अवगत्य, सारी बात को जानने के बाद, समाचार को सुनकर जानकर, ठीक है, अवगत्य मीन्स जानकर, सह तम निर्दोषम मन्यत, वह उसको निर्दोष माने, किसको? अतिथि को, जो वास्तव में दोषी नहीं था। आरक्षिणम च ये सह निर्दोषम मन्यत, अमन्यत छूट गया है, निर्दोषम अमन्यत, उसको यानी अतिथि को निर्दोष माने, दोष रहित माने, और आरक्षिणम च दोष भाजनम, आरक्षी को दोषी माने, जो सही में चोर था। ठीक है, लेकिन वो उल्टा किसको फंसा दिया था? अतिथि को। किंतु प्रमाण अभावात, लेकिन वो पहले ही समझ गए थे बात सुनने के बाद ही कि नहीं ये झूठ बोल रहा है। किंतु आगे सुनो, प्रमाण अभावात सह निर्णय तुम न शक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव के कारण वह निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो सके। ठीक है, प्रमाण नहीं था कि वो सही में चोर कौन है। तो आगे देखो क्या किए, ततः असौ, उसके बाद वे तो अग्रिमे दिने, उन दोनों को अगले दिन उपस्थातुम आदिष्टवान, उपस्थित होने के लिए आदेश दिए। कहाँ? न्यायालय में। अन्येद्यो, दूसरे दिन तो न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, वे दोनों न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखे। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यावेद्यत, उसी समय तभी कोई वहां पर रहने वाला कर्मचारी वहां आकर निवेदन किया, यत कि इतः क्रोश द्वय अंतराले कश्चित जन केनपि हतः, यहाँ से 2 कोस की दूरी पर, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को मार दिया है। केन अपि, कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार डाला गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गे निक्षा वर्तते, निक्षा मीन्स निकट और निक्षा योगे द्वितीया, इसलिए देखो यहाँ राजमार्गम आया, उपद विभक्ति है, जबकि हिंदी मीनिंग क्या आया? राजमार्ग के निकट, तो षष्ठी होना चाहिए, लेकिन कारक सूत्र क्या कह रहा है? निक्षा योगे द्वितीया, दैट्स व्हाई यहाँ क्या हुआ? राजमार्गम। तो तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते, उसका मृत शरीर, मरा हुआ शरीर अर्थात लाश राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। ठीक है,
तो न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च, न्यायाधीश आरक्षी को और अभियुक्त को तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान, उस लाश को, उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिए। इतना पैराग्राफ से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 2 करना है। अग्रिमे दिने आरक्षी चौर्य अभियोगे तम कुत्र नीतवान, अगले दिन आरक्षी चोरी के अभियोग में उसको कहां ले गया? क्या होगा आंसर? न्यायालय। यस, न्यायालयम फर्स्ट लाइन में ही है। न्यायाधीश से नाम किम, न्यायाधीश का क्या नाम था? बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र उपाध्याय। यस, कस्य अभावात् सह निर्णेतुम न अशक्नोत्, प्रमाण अभावात्, प्रमाण, हाँ, प्रमाणाभावात या प्रमाण अभावात, उस संधि का क्या? प्रमाणाभावात। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखता, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 को करना है, ठीक है। एक नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आधा नंबर का, तो ये 2 नंबर का, वो 1 नंबर का। कश्चित कर्मचारी समागत किम निवेदयत्, कोई कर्मचारी आकर क्या निवेदन किया? कश्चित कर्मचारी समागत न्यवेदयत् यत् इतः क्रोश द्वयान्तराले कश्चित जनः केनपि हतः, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीशः कम आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसको लाने का आदेश दिया? मृत शरीरम, न्यायाधीश शवम, ठीक, हाँ, मृत शरीरम या शवम आनेतुम आदिष्टवान, ठीक है। तो 3 नंबर का रहेगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अधोलिखितम पद्यांशम, वो गद्यांश से था, अब पद्यांश से यानी श्लोक से। पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत् पिता अस्य किम तपस्ते पेति युक्ति तत्कृतज्ञते, प्री बोर्ड में आया था, है ना। इसमें एक और श्लोक है, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तत्ते बाहु, ठीक है, महात्मान सम्मत्वमिति तथ्यता। पहला श्लोक का क्या है मीनिंग? कि पिता पुत्र को बचपन में महान रूपी विद्या धन प्रदान करते हैं, और इसके लिए, इस विद्या रूपी धन को प्रदान करने के लिए पिता कितनी कठिन तपस्या करते हैं, यह कहना ही उनके प्रति कृतज्ञता होगी। तो मतलब कहना क्या मीन्स, पिता, तुम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो पापा पहले भी बोले हैं, बहुत बार बता चुके हैं, ट्यूशन फीस तुम लोग का पापा दे रहे हैं, उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तुम लोग को सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़कर अच्छा रिजल्ट करना और अच्छा बिहेवियर करना, ये उनके प्रति कृतज्ञता हो। ये नहीं कि पढ़ नहीं रहे हैं, इनडिसिप्लिनरी एक्शन कर रहे हैं, कह दिए पापा आप तो मेरे लिए बहुत कुछ किए। कहना मीन्स मानना, रिजल्ट देना बराबर में। पापा तुम्हारे लिए जितना करते हैं उतना तुम्हें, पापा को क्या करना है? अच्छा इंसान बन के, अच्छी पढ़ाई करके करना है। तो समझो तुम्हारा कृतज्ञ हो तुम, नहीं तो क्या है? कृतज्ञ नहीं, जो उपकार को नहीं मानता है। दूसरा श्लोक है कि जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में सरलता मन में होती है, उसी प्रकार वाणी में भी होनी चाहिए, और इसे ही महान लोग समभाव वाला कहते हैं। लेकिन आज के युग में 100 में 95% लोग ऐसे नहीं हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। अधिकतर लोग मन से सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करके कुछ दिखाते हैं। Am I right or wrong? बोलो। राइट, राइट, हाँ। तो इससे रिलेटेड एक और श्लोक बोल रहे हैं, जो दुष्ट लोग होता है वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, और जो सज्जन लोग होते हैं जो सोचते हैं वही बोलते हैं, वही करके भी दिखाते हैं, है ना। जैसे क्या बोले, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपना। बहुत पहले मैंने सुना था कि पटना में, जब मैं गिरिडीह में रहती थी, बता ही दे रही हूँ कि पटना में पूछो तो कि जाना है अगर दानापुर स्टेशन, तो कह देगा ठीक है पटना जंक्शन का। ये मेरे साथ खुद हुआ है, समझ गए कि जस्ट अपोजिट बता दिया। लेकिन मैं तो इतनी मूर्ख नहीं हूँ,
थोड़ी देर चले 4-5 आदमी से मैंने पूछा, ठीक है, मैंने डीएवी स्कूल के बारे में पूछा था कि डीएवी स्कूल कहाँ है, डीएवी खगौल। तो मुझे बता दिया गया डीएवी पाटलिपुत्रा का एड्रेस, ये जान लो। और जब मैं डीएवी पाटलिपुत्रा गई तो बोले कि नहीं, वो तो डीएवी खगौल रोड में है। मैं परेशान हुई ना। तो खैर छोड़ो, इस श्लोक आया इसलिए मैंने इस संदर्भ में बात कहा है। तो अब इससे रिलेटेड दूसरा श्लोक बोलते हैं कि मनसि एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम मनसि अन्यत् वचसी अन्यत् कर्मणि अन्यत् दुरात्मना। जो सज्जन लोग होते हैं वो मन से जो सोचते हैं वही वाणी से भी बोलते हैं और वही कार्य रूप में भी करके दिखाते हैं। लेकिन जो दुर्जन लोग होते हैं, जो दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, वो मन से सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करके कुछ दिखाते। तो उससे जो जिससे वो सोचे, जिसके लिए कि उसको कितनी परेशानी है, सो बताओ। है ना। तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ईश्वर सबके लिए एक है, आदमी में ईश्वर है, मैं बार बार कहती हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी मीनिंग समझ गए सेंस। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1, पिता कस्मै विद्या धनम यच्छति। जल्दी, अब इतना टाइम लगाओगे, अभी प्री बोर्ड में भी आया था, मतलब विद्या धनम यच्छति। किसको? पुत्राय, एक पद में। कह पुत्रस्य विद्या धनम यच्छति। कह पुत्रस्य विद्या, पिता। यस। तस्य चित्ते किम भवेत्, नरस्य चित्ते किम भवेत्। मनुष्य के हृदय में क्या होना चाहिए? अवक्रता, सरलता। श्लोक से रिलेटेड लिखोगे तो अवक्रता, अदरवाइज सरलता भी लिख सकते हो। तो यहाँ तो श्लोक से देना है अवक्रता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पिता पुत्राय कदा महत् विद्या धनम यच्छति। पिता पुत्राय, पिता पुत्र को कब महान विद्या रूपी धन देते हैं? कब? पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्या। अरे पगली बाले। पिता पुत्र को कब महान विद्या रूपी धन देते हैं? तो बाल्ये, बचपन में, है ना। पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्या धनम यच्छति। अवक्रता यथा चित्ते तथा पुत्र भवेत्। अवक्रता यथा चित्ते तथा पुत्र भवेत्। सरलता जैसा हृदय में होनी चाहिए, वैसा कहाँ और होनी चाहिए? वाची। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत्। यदि क्लियर तो है, वाची, वाणी में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा भी चित्ते वाची च अवक्रताम किम उच्यते। महात्मा भी, महान लोगों के द्वारा, चित्ते हृदय में, वाची च वाणी में, अवक्रताम किम उच्यते, अवक्रता को क्या कहा जाता है? समत्वम, समभाव वाला। महान लोग, जो व्यक्ति जो बोलते हैं वही करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? समभाव वाला। एक नजर सबके लिए रखता है, सब जगह। ये नहीं कि घर में कुछ बोले, बाहर कुछ बोले, स्कूल में कुछ बोले, मम्मी से कुछ बोले, पापा से कुछ बोले, तो समभाव वाला नहीं हुआ, समान दृष्टि वाला नहीं हुआ। और हमें समत्व भाव रखना चाहिए सबके प्रति। बिकॉज वी आर आर्य, वी आर श्रेष्ठ, वी आर इंडियन। आर्यावर्त क्यों नाम पड़ा? आर्य मीन्स क्या हुआ? श्रेष्ठ। हम लोग अदर कंट्री से श्रेष्ठ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखिता। नीचे लिखे गए अब नाटक को पढ़ के, नाट्यांश को, ठीक है। तो सिंह क्रोधेन गर्जन, शेर गुस्सा से गरजते हुए, गर्जन, गर्ज प्लस सत्री प्रत्यय, वो अहम वन राजा, मैं जंगल का राजा। अरे मैं जंगल का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता है? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर मुझे इस प्रकार से क्यों परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो? एक वानर, तो एक बंदर बोलता है, यतः त्वं वनराजः भवितुम
तू सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम जंगल का राजा बनने के लिए तो सब प्रकार से अयोग्य हो, तुम योग्य नहीं हो, तो तुम्हें जंगल का राजा कैसे बना दिया गया? तुम उसके लायक ही नहीं हो। अपिच नहीं, राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षकः, परंतु आप तो भक्षक हैं, आप तो सारे पशुओं को खा जाते हैं। अपिच स्वरक्षायाम अपि समर्थः न असि, और इतना ही नहीं, आप अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हैं। ठीक है, तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर आप कैसे हम लोगों की रक्षा कीजिएगा? यहाँ देखिए, अस्मान रक्षिष्यसि, रक्ष योगे द्वितीया, जब धातु के रूप में यूज होगा, इसलिए हम लोगों की तो होना चाहिए था अस्माकम, बट क्या हुआ? अस्मान, बिकॉज रक्ष योगे द्वितीया, इसलिए देखो अस्मान आया। तो जब आप खुद की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम लोगों की रक्षा आप कैसे कीजिएगा? और कैसे आपको जंगल का राजा बना दिया गया? ठीक है, एक तो आप सारे पशुओं को मारकर खाते हैं, और दूसरी आप तो अभी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग के रक्षक आप कैसे बनिएगा? ठीक है, आगे अन्य वानर, तो दूसरा बंदर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र में नहीं सुना है? जो कहा गया है, उक्ति मीन्स कथन, क्या कि यो न रक्षति वितस्त्रान पीड्यमानान परः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सहकृतांतो न संशय। ठीक है, वित्रस्तान, जो त्रस्त लोगों के, असुरक्षित लोगों की, ठीक है, त्रस्त मतलब क्या होता है? परेशान, रक्षा नहीं कर सकता है, और पीड्यमानान परः सदा, और हमेशा दूसरों को पीड़ा ही पहुंचाता है। जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय, वह पार्थिव रूपेण जंतून प्राणियों के कृतांत न संशय, कृतांत मीन्स बोलो, हाँ, वह राक्षस के रूप में है, वह, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम तो राक्षस हो कि एक तो दूसरे प्राणियों को तुम डराते हो, डरे हुए कि तुम रक्षा भी नहीं करते हो, उन लोगों को सताते हो, मारकर खा जाते हो, और ठीक है, तो इस पार्थिव रूप में तुम प्राणियों के तो रक्षा भी नहीं करते हो, तुम तो पार्थिव रूप में उसके राक्षस हो, जो उन लोगों को खा जाते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो काका है, कौआ कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया, हाँ तुमने सत्य ही कहा है, वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहम एव योग्य, वास्तव में जंगल का राजा बनने के लिए तो मैं ही लायक हूँ, मैं ही जंगल के राजा के योग्य हूँ। पिका है, कोयल, उपहसन, मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए, कथम तुम योग्य वन राजा भवितुम, कैसे तुम योग्य जंगल का राजा बन सकते हो, बनने में समर्थ हो सकते हो? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनि न वातावरणम आकुलीकरोसि, तुम जहां तहां कांव कांव की ध्वनि से करके वातावरण को व्याकुल बनाते रहते हो, व्याकुल करते रहते हो। तुम्हारी इस कांव कांव रूपी कर्कश ध्वनि से, ठीक है, वातावरण जो है वह व्याकुल हो जाता है। तुम्हारी ध्वनि किसी को अच्छी नहीं लगती है। न रूपम न ध्वनि है, न तो तुम्हारा रूप है, न तुम देखने में अच्छे हो, और न तुम्हारी आवाज ही मधुर है, सुंदर है। कृष्ण वर्णम मेध्य अमेध्य भक्षकम, तुम काले रंग वाले, काले कलूटे, मेध्य अमेध्य मतलब जो खाने लायक है और जो नहीं खाने लायक, अर्थात शुद्ध अशुद्ध सबको खाने वाले हो। त्वाम कथम वन राजम मन्यामहे वयम, हम लोग तुम्हें जंगल का राजा कैसे मान ले, कैसे माने? ठीक है, इसलिए हम लोग तुम लोग को जंगल का राजा नहीं मान सकते हैं। तो ये आया है। अब क्वेश्चन नंबर 1, कह क्रोधेन गर्जति, जल्दी जल्दी बोलो, आज खत्म हो जाएगा, एक सेट पूरा करवा दिया तुम लोग। सिंह, यस। कर्कश ध्वनि ना कह वातावरणम कलुषी करोति, काका, कौआ ना कांव कांव की ध्वनि से वातावरण को कलुषित करता है। उपहसन कह कथयति, पिकह, कौआ का मजाक कौन उड़ाता है? कोयल, क्योंकि दोनों काला है लेकिन दोनों के गुण में अंतर है। ठीक है,
कोयल की आवाज मीठी है, कौवे की आवाज कर्कश है, इसलिए मजाक कौन उड़ा रहा है? पिकर, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षकः कः भवति? रक्षक कौन होता है? जल्दी बोलो। ये पूर्ण वाक्य में जो अपने सभी प्राणियों की रक्षा करता है वही रक्षक होता है। ये अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से इसको आज कंप्लीट कर दे रहे हैं, ठीक है? बोल दिए, पैराग्राफ में आंसर है ही। कर्कश ध्वनिना कः वातावरणम कलुषी करोति? काका उपहस, हाँ हो तो गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। अब 18, मंजूषायाः साहाय्येन श्लोकस्य अन्वये रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखतः। ठीक है, रिक्त स्थान को पूरा करके फिर से लिखो। देखो इसमें हम फिर से बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को पूरा लिखोगे और जो फिल अप द ब्लैंक्स है ना उसको एकदम मोटा अंडरलाइन कर देना, क्योंकि टीचर पर निर्भर करता है, कॉपी बाहर जाती। कुछ टीचर ऐसे हैं जो इसमें जो इस मतलब पैटर्न को फॉलो नहीं करने पर वो मार्क्स नहीं देते हैं। साफ साफ लिखना, पेज तो इतना रहता है ना। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम न आत्मप्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। राजा का जो सुख है वह प्रजा के सुख से, जो सही राजा होता है वो सुखी होता है और प्रजा के हित में ही अपना हित ढूंढता है। अपना हित राजा को प्रिय नहीं है, प्रजा के हित में ही वह अपना हित समझता है। अब यहाँ अन्वय में है यह खाली स्थान, प्रजा सुखे, तो क्या होगा? यह प्रजा नाम, यह राज्ञः, यहाँ ऑप्शन में है प्रजानाम सुखम प्रियम राज्ञः, तो यह प्रजा सुखे च हिते हितम न आत्मप्रियम हितम प्रजानाम तु हितम। ठीक है, जल्दी बोलिए। यह राज्ञः प्रजा सुखे प्रजानां च हिते हितम। आगे प्रियम न आत्मप्रियम हितम प्रजानाम तु, खैर ये तो आसान है, देख के भरना है। ठीक है, आगे अथवा, अथवा में भावार्थ भी इस बार डाला है। ठीक है, मंजूषाया साहाय्येन श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखता। तो ये है प्राणी नाम जायते हानि परस्परम विवादतः। ठीक है, अन्य सहयोगेन लाभः तेषां प्रजायते। क्या कह रही है? लास्ट में जब सब लड़ रहा है आपस में, बंदर कह रहा है कि मैं राजा बनने लायक हूँ, सब जानता है कि शेर जंगल का राजा है और शेर सोया हुआ है, बंदर उसको तंग करके फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो शेर तो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है, इसलिए बंदर उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है वह हम लोगों की रक्षा क्या करेगा, इसलिए अब राजा को बदलना चाहिए। तो ये लास्ट में सब आपस में लड़ता है, बंदर कहता है राजा हमें बनना चाहिए, कौवा कहता है, कोयल कहती है, मोर कहता है, ठीक है, बगुला कहता है। तो लास्ट में प्रकृति माता आती है और क्या कहती है? प्राणी नाम परस्परम विवादतः हानि जायते। प्राणियों के आपस में बहस करने से हानि होती है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए और लाभ तेषां प्रजायते, उसी से लाभ होता है, लड़ने से कुछ नहीं होता, आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये है भावार्थ में। क्वेश्चन नंबर 19, अधोलिखितम कथांशम समुचित क्रमेण लिखता। ये तो हर साल आता था, 8 क्वेश्चन, आधा नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो पिछले साल तक 4 नंबर का आता था, इस बार 2 नंबर का है। या तो आप श्लोक कीजिए या भावार्थ, या श्लोक या भावार्थ। तो 4 फिल अप द ब्लैंक्स आधा नंबर का, यानी क्वेश्चन नंबर 18 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, और 15 16 17 3 नंबर का। ठीक है, तो ये दिया है पहला अपरह बानरः, ये भी उसी से आया है। ठीक है, प्रकृति बोलो तो एक वर्ड हम बोल दिए, किस चैप्टर से? बंदर वाला।
सौहार्दम प्रकृति शोभा, प्रेम भावना प्रकृति की शोभा है, आपस में प्रेम से रहना चाहिए, सौहार्द से रहना चाहिए। अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। देखो पहले एक बंदर उसका कान खींचकर पेड़ पर चढ़ जाता है, अब दूसरा बंदर भी। नेक्स्ट सेंटेंस, एतादृश्या दुर्वस्थया श्रान्तः सर्व जंतून् दृष्ट्वा सिंहः पृच्छति। इस प्रकार की दुरावस्था को से थका हुआ शेर सभी प्राणियों को देखकर पूछता है, एक सिंह सुखेन विश्राम्यते। एक शेर सुख से सो रहा था, विश्राम कर रहा था। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावति गर्जति च, गुस्सा करके शेर इधर उधर दौड़ता है और गरजता है। एक वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति। एक बंदर आकर मतलब पेड़ से नीचे उतर कर उसका पूंछ पकड़ करके धुनने लगता है, सोया है तो गुस्साएगा ही। पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। पक्षी लोग भी शेर के इस प्रकार की दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम कलरव मतलब खुशी से मिश्रित कलरव को कर रहे हैं, खुश होकर के कि बड़ा ये सबको खाता है, तंग करता है। ठीक है, तो सारे पक्षी लोग भी खुश होकर के अपने आवाज निकाल रहे हैं, कलरव कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। नेक्स्ट, क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरः तो कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। गुस्सा करके शेर उसको प्रहर्तुम इच्छति, ठीक है, क्या करना चाहता है, मारना चाहता है, लेकिन बंदर कूद करके पेड़ पर चढ़ गया। सिंह किम अपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। अब शेर कुछ भी करने में असमर्थ होकर के वहीं बैठ जाता है, क्योंकि वो पेड़ पर तो चढ़ नहीं पाएगा। अब इस लाइन को पहला लाइन क्या है, अब ये इसमें भी बता देना है। अधिकतर बच्चे, कुछ बच्चे, अधिकतर नहीं, नंबरिंग कर देते हैं, कभी नहीं करना। नंबर देके पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखना, कथा लिखना, तभी फुल मार्क्स मिलेगा। खाली नंबर देके किसी कीमत पर नहीं छोड़ोगे। समझ गए? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 19 जो पिछले साल तक 16 था, घटना के क्रमानुसार क्वेश्चन नंबर, जैसे जो नंबर पहले आएगा, मान लो कि अभी हम इसमें देखकर नहीं बता रहे, मान लो कि 8वां क्वेश्चन जो लास्ट में वो पहले ही आएगा, तो वहां हम क्या लिखेंगे, 8 लिख करके और फिर 1 देंगे, 8 उसको लिखेंगे नंबरिंग को, फिर 1 देंगे और उस सेंटेंस को लिखेंगे। उसके बाद मान लो आया 6ठा क्वेश्चन, तो 6 लिखेंगे, डैश देके 2 लिखेंगे और पूरा सेंटेंस लिखेंगे। समझ गए? क्योंकि टीचर को कॉपी चेक करने में दिक्कत होगी तो तुमको नंबर काट लेंगे, परेशानी होगी, तो और साफ साफ लिखोगे, साफ साफ। तो एक सेट पूरा कंप्लीट हो गया ना क्वेश्चन आंसर का, क्वेश्चन नंबर 1 से 19, रिटेन में भी, भरवली भी, न्यूनतम पैटर्न से। ठीक है, अब टाइम देखें क्या हुआ है। हाँ, 1 मिनट मात्र बचा हुआ है। अब ऑल द बेस्ट फॉर ऑफलाइन प्री बोर्ड एग्जाम एंड कमिंग बोर्ड एग्जाम। अब तो स्कूल आना है ना तुम लोग को, तो एग्जाम देने के लिए है ना। तो न्यू पैटर्न से पूरा एक सेट पूरा क्वेश्चन करा दिए, बाकी तो ट्रांसलेशन इसमें लगभग पूरे साल का हो, मतलब 10 सेट हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, लेकिन एक सेट ये इसी तरह से आएगा, प्रैक्टिस कीजिए। अब हाँ, आप लोग बताइए किसमें प्रॉब्लम है, जल्दी, कुछ सेकेंड बचा हुआ है। इतना ये नहीं संस्कृत है तो नहीं पढ़ेंगे, तो संस्कृत के बदले दूसरा सब्जेक्ट नंबर नहीं दे देगा, बता दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, 100 नंबर सबके बदले है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। चलो बोलो जल्दी, अभी कौन कौन बचा है, इंक्लूडिंग मी ओनली 8 स्टूडेंट, अंबिका, हर्षित, खुशी, निकिता, राशि, ऋषि कुमार एंड रितिका राज। कुछ पूछना है, जल्दी बोलो। जल्दी बोलिए। देखो सारे लोग